नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। करनाल के बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। करनाल में हुए मंगलवार को पंचायत से बात बहुत आगे बढ़ गई है। पंचायत के बाद जो किसान मिनी सचिवालय का घेराव करने निकले थे, वो घेराव अब पक्के धरने में तब्दील हो गया है। किसान चाहते हैं कि सरकार एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड करे और लाठीचार्ज में मृत किसान के परिजनों को मुआवजा और नौकरी दे, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है और किसान भी पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज भी किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत जरूर हुई, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, यानी बातचीत विफल हो गई। इधर केंद्र सरकार ने रबी के फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसानों के गुस्से को कम करने की कोशिश जरूर की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का केंद्र अब तक दिल्ली के बॉर्डर पर था, लेकिन करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अचानक करनाल किसान आंदोलन का केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा यहाँ आंदोलन का कोई इरादा नहीं, हम बस चाहते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए और आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए। बैठे हैं, अभी घेराव शुरू हमने कल से कर दिया है और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये घेराव जारी है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। रास्ता बंद होने से हमारा रास्ता परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी की रास्ता बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? नुकसान हो रहा है और ये लोगों की जुबान बंद करने वाली बात है। लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, अपना बात कहना चाहते हैं, तो नेट बंद कर दिया है, उनकी जुबान बंद करने वाली बात है। जिस तरह से लाठीचार्ज के विरोध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और घायल किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए बुलाई गई पंचायत में भीड़ उमड़ी और पंचायत के बाद मिनी सचिवालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया। उससे तो पहले यही लग रहा था कि किसान मिनी सचिवालय का घेराव कर लौट जाएंगे, लेकिन जिस तरह से किसानों ने मिनी सचिवालय के बाहर रात गुजारी है, उससे लगता है कि वो बगैर अपनी मांगों को मनवाए नहीं लौटने वाले। इस धरने में पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी बड़ी संख्या में शिरकत कर रही हैं। जब तक शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता कि हम करनाल से बाहर नहीं जाने वाले। टाइम कितना भी लगे, हमें एक दिन एक रात यहाँ बैठे हुए हो गया, हम पूरी रात से यही हैं। अभी अगर सरकार ने जितनी जल्दी इसको करे, नहीं तो और ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। जितना सरकार देर करेगी उतनी ज्यादा भीड़ होगी। और मैं खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि किसानों से इतना क्यों डरे हुए हैं? जिस पुलिस बीएसएफ का काम बॉर्डर पे होता है, देश के बॉर्डरों पे होता है, चाहे चाइना बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, आज बीएसएफ को हमारे किसानों के सामने लाके खड़ा कर दिया। इतने डरे हुए हैं किसानों से, हम नहीं हटते हैं, हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है, तो बीएसएफ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? कल कैसे हमने 4 दिन लग जाओ, 5 दिन लग जाओ, कितने दिन लग जाओ, हमें अपना न्याय लेकर जावांगे और जो हमारे सख्त मोर्चा को होंगे उसके अनुशासन पर चलेंगे। उससे जो जैसे कहेंगे ना उसे उनका आदेश मानेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कानूनों के तो अलग है। जो ये लड़ाई है ना, जो सुशील काजल मर्डर करे है ना, उसका किसानों पर हमारे चोट मारी बैठे बैठे, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे। इनका बदला हम चुन चुन के लेवांगे, एक एक बूंद का हिसाब लेवांगे, सूद समेत लेवांगे, क्योंकि हमें बैठे थे, हमारे बैठे बैठे यहाँ पे लाठीचार्ज कराया है। किसने आदेश दिया है? उसका तल हत्यारे को है ना सलाखों के पीछे कराया जाए, हमारी यही मांग है। और आज भी जो हमारी मांगे है, असली मांगे हमारे 3 काले कानून और एमएसपी पर कानून लागू हुआ तो हमारी मेन लड़ाई है। और जो ये कल की हमारा एक किसान शहीद हुआ है, उसके 25 लाख रुपये सरकार पर, एक उसके घर में से नौकरी, जो और हमारे शहीद उनका चोट लगी है किसानों का, उनको हम 2-2 लाख रुपये, जो ये हमारी आड़ा करनाल की मांग है, ये हमारी पूरी हो। जब हम ये दर्शक यहाँ से उठावांगे, चाहे आड़ा बिना लागो, चाहे ये आज मान लो खट्टर साहब, जिस दिन हमारा फैसला हो जाएगा, जो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। किसान मजदूर अपना टिकरी बॉर्डर पर मैन धरना है और हमारी लड़ाई मैन और है।
किसान मंगलवार रात से जिला सचिवालय के बाहर डेरा डाले हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सचिवालय का घेराव किया हुआ है। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने करनाल में इंटरनेट सेवा पर लगे बैन की समय सीमा को बढ़ा दिया। हालांकि करनाल से इतर जींद में बुधवार सुबह किसानों ने हाईवे खोल दिया। इसके अलावा जींद चंडीगढ़, जींद करनाल, जींद दिल्ली हाईवे को भी किसानों ने खोल दिया है। पहले यहाँ जाम लगाया गया था। एक ओर जहाँ करनाल में किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा भी है। RAF पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। इसी बीच कानून व्यवस्था की स्थिति करनाल रेंज की IG ममता सिंह खुद संभाल रही है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने किसानों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की है। अभी इस समय आपके सामने स्थिति है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्वक धरना करें, प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें और यही हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें। तो मैडम किसानों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ऐसा है, वो आपस में उनका क्या कह रहा है, क्या वो प्रशासन बात कर रहा है, मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही हूँ, आगे प्रशासन बात कर रहा है, आप उनसे पूछिए। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो यहाँ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। महेंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। अशोक मलिक, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। भारत भूषण, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। खालिद चहलका, प्रवक्ता कांग्रेस के, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन अशोक मलिक, आप लोगों ने करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर धरना दे रखा है। आज भी बातचीत हुई, कल भी बात हुई थी, लेकिन बात विफल हो गई है। आखिर क्या वजह है कि बात नहीं बन रही है? देखिए खालिद जी, ये तो बहुत जो ये मामला हुआ है 28 तारीख को, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है इसकी, क्योंकि सरकार ने बहुत ही निंदनीय काम किया है। बाकी पहले अल्टीमेटम 6 दिन का दिया था। सरकार अगर चाहती तो 6 दिन में 30 और 7 के भी 6 दिन का गैप था, सुलझा सकती थी इस मामले को। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि ये मामला शांत हो, वो अपनी अधिकारी को बताना चाहती है और किसानों को ऐसे ही परेशान रखना चाहती है। आज भी, कल से आप देख रहे, कल से किसानों कितने कई दौर की वार्तालाप होली, अब भी कोई 10-20 मिनट पहले ही वहां से वार्तालाप खत्म करके जो आए हैं। आज भी सरकार ने बात नहीं मानी। तो किसानों ने, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती वहां परमानेंट जो है धरना होगा। ये सरकार बहम में न रहे कि भाई टिकरी बॉर्डर का और जो शेंगू बॉर्डर के धरने कमजोर हो जाए, वो धरने यथावत ऐसे ही चलते रहेंगे। और वो धरना जो है जब तक समाधान इस समस्या का नहीं हो जाता, 25 लाख मुआवजा, एक नौकरी और चोटिल 2 आदमियों को जो 2-2 लाख मुआवजा, वो सरकार बात नहीं मान लेती, उस टाइम तक किसान वहीं डटे रहेंगे। ठीक है। महेंद्र सिंह जी, आप इस किसान आंदोलन को, जो कि दिल्ली के बॉर्डरों पर था, अब करनाल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह से देखते हैं? देखो खालिद जी, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो करनाल में किसान है वहीं पर बैठ गए हैं, बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं। किसानों की जैसी मांग है कि 28 अगस्त को जो IAS अधिकारी थे, जो SDM थे, आयुष सिन्हा, उन्होंने जिस तरह से किसानों का सिर फोड़ने की बात कही थी, या उसके बाद जैसा कि किसान की उसमें मृत्यु भी हो गई थी, अब किसानों की मांग है कि उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो ये उनकी अपनी मांग है। लेकिन इसमें जो सबसे समझने वाली बात ये है, आप कितना ही धरना दे लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए और दूसरी चीजें कर लीजिए, दरअसल ये चीजें करना हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है। हरियाणा सरकार वही करेगी जो उसको दिल्ली से आदेश मिलेगा। यानी दिल्ली के आदेश पर ही सब कुछ निर्भर है। तो तो मामला हल होता दिख नहीं रहा है इस वजह से। इसमें एक चीज और कह दूं, क्योंकि धरना दे, लेकिन सर अगर हम देखें, SDM ने जो कार्रवाई की, यहाँ पर जो बात कही उन्होंने, कार्रवाई तो नहीं लेकिन जो बात कही कार्रवाई करने के लिए, उसको लेकर क्या उस पर भी कार्रवाई करना प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है? मैंने क्या कहा
प्रदेश सरकार के हाथ में प्रदेश का पूरा मामला होता है, जो प्रदेश के अंदर होता है उसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होती है। मैंने ये कहा कि जिस तरह की चीजें चल रही है इस आंदोलन को लेकर, तो हरियाणा की जो सरकार है वो इस मामले में हर छोटी से छोटी चीज के लिए दिल्ली की तरफ देख रही है और देखती है। ठीक है, वहां से एक सेकंड वहां से जो भी आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग ही प्रदेश सरकार काम करेगी। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि हरियाणा सरकार को चाहिए कि किसानों से संवाद की जो प्रक्रिया है वो बंद ना होने दें। ठीक है, भारत भूषण जी, क्या ये जो करनाल में मामला अब जो पहुंच गया है और जिसको लेकर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठ गए हैं, अब मिनी सचिवालय के बाहर उन्होंने तो अब ऐलान भी कर दिया है, अभी प्रशासन से कुछ देर पहले बातचीत विफल हो गई है और किसानों ने कहा है कि एक पक्का धरना यहां पर भी लगाएंगे, तो क्या दिल्ली की ओर हरियाणा सरकार देख रहा है, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? देखिए खालिद भाई, इसके दो पहलू हैं। एक तो दिल्ली की तरफ देखने का अर्थ इस तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र ने कृषि कानून के बनाया है, जो बिल आया था, जो कानून बनाया वो केंद्र सरकार ने बनाया है, तो निश्चित रूप से उस कानून में कोई संशोधन करना या जिस प्रकार का भी उसमें बातचीत करना वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, हरियाणा प्रदेश सरकार के क्षेत्र में नहीं है। दूसरी बात, जब अगर वो वहां है तो आंदोलन शिफ्ट होता होता हरियाणा के सेंटर में क्यों आ रहा है, इस पहलू को देखने की जरूरत है कि ये सारे का सारा आंदोलन जो है जिस तरीके से कुंड पड़ता चला जा रहा था, 5 तारीख को महेंद्र सिंह टिकैत ने मुजफ्फरनगर में पंचायत की मात्र 30,000 की कैपेसिटी वाले ग्राउंड भर नहीं पाया। महेंद्र सिंह टिकैत को अपनी चूल्हे हिलती हुई नजर आ गई और आज वो करनाल में आकर के बैठ गए। उनको लगा कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी सारा श्रेय न ले जाए करनाल के महापंचायत वाला। इसमें राजनीति है, इसमें राजनीति काम कर रही है। हरियाणा सरकार के हाथ में केंद्र के कानून में संशोधन करना या कोई बातचीत करना नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ काम किया, पिछले 9 महीने में देखिए विधायकों पे अटैक हुआ, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पे अटैक हुआ, तोड़फोड़ हुई, बॉर्डर पे बलात्कार हुआ, एक व्यक्ति की तेल डालकर हत्या तक कर दी और कई बार किसानों पे मुकदमे भी हुए, किसान अंदर भी हुए, फिर उसके बाद बातचीत हुई प्रशासन के साथ, किसान छोड़े। यानी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ सकारात्मक रवैये के साथ बर्ताव किया। लेकिन जो ये बस्ताड़ा जहां पर एक हुआ प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, वो उकसाया गया था, वो एक प्री प्लान था। किसानों के जो बीच में ऐसे उपद्रवी लोग बैठे हैं उनके द्वारा प्री प्लान था कि पहले पुलिस पर पथराव करो, पुलिस के लोगों पर कस्सी से फावड़े से आक्रमण करो, पुलिस को मजबूर करो ताकि वो लाठीचार्ज करे, भारत जी, और आंदोलन में धड़ा मिले, आंदोलन में भारत भूषण जी, ठीक है भारत भूषण जी, महेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम आते हैं आपके पास। महेंद्र जी जल्दी से। भारत भूषण जी ने जैसा अभी कहा कि जो ये करनाल का वो जो टोल प्लाजा बस्ताड़ा, बस्ताड़ा टोल प्लाजा, हाँ बस्ताड़ा में जो ये लाठीचार्ज हुआ है या जो भी कार्रवाई हुई है ये उकसाया गया। मेरा सवाल ये है कि अगर किसानों ने पुलिस को अगर उकसाया है तो पुलिस कैसे उकसावे में आ गई? पुलिस का पेशेंस कहां गया? इसका मतलब कि हमारे हरियाणा की जो पुलिस है बहुत जल्दी उकसावे में आ जाती है। वो भी 15 किलोमीटर दूर थे किसान। ये कौन सी बात कर रहे हैं जहां पर आप तो अपनी पुलिस के ऊपर ही आप तो सवाल 15 किलोमीटर दूर थे। एक मिनट, आप तो अपनी पुलिस के ऊपर ही उसकी जो कार्य पद्धति है उसके ऊपर ही आपने तो सवाल लगा दिया। फिर समाज या देश, लिसन एक मिनट, फिर हम लोग पुलिस से हम क्या अपेक्षा करें? महेंद्र जी आपसे निवेदन है, आप एक विश्लेषक हैं, आपका सम्मान आराम से। मेरा कहने का यही अर्थ है कि अगर आप 15 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो जिस एसडीएम ने, आईएएस ऑफिसर ने 15 किलोमीटर दूर पर जहां पर वो लास्ट बैरिकेड था कार्यक्रम स्थल पर, जब वहां पर ये आदेश दिया गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए कि सिर फोड़ने वाली बात जो वीडियो में आई है, उससे 15 किलोमीटर दूर बस्ताड़ा है। यानी कि बस्ताड़ा पर किसी अधिकारी ने ऐसा आदेश नहीं दिया कि किसानों को तोड़ो, किसानों के सिर फोड़ो। हाँ, उल्टा वहां तक जो अधिकारी थे उन्होंने यहां तक उनको कहा था कि आप मधुबन तक चल करके अपना धरना प्रदर्शन को लेकर के चाहिए, जुलूस के रूप में जाइए, वहां पर प्रदर्शन कर लीजिए ताकि प्रशासन को, शासन को यह दिखे कि आपका प्रदर्शन मजबूत है, आप अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, नहीं माने, ठीक है। वहां पर जब पथराव हुआ पुलिस पर, आप जिससे उकसाने की बात कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव होगा, पुलिस पर फावड़े से, कस्सी से आक्रमण होगा, तो पुलिस क्या करेगी आप ये बताइए। ठीक है,
खालिद चाल का कुछ, ठीक है सर, खालिद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है खालिद जी, बोलिए बोलिए खालिद जी। मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता को हम सब लोग सुन रहे थे, उनको समझना चाहिए कि इस पूरे देश में किसी प्रदेश की डरी हुई सरकार देख रही है तो वो देखनी चाहिए पूरे देश के मीडिया को, पूरे देश के लोगों को करनाल में जाके देखनी चाहिए। वो डरी हुई सरकार कैसे कि जो फोर्सेस आपको देश की बॉर्डर पे चाहिए वो आज किसानों की छाती पे बिठा दिए गए हैं। करनाल सहित आसपास के इलाकों का और दूसरे जिलों का इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अभी आप बात कर रहे थे बत्रा जी संवेदनशीलता की, आपकी संवेदनशीलता इससे जाहिर होती है कि आपके जिस अधिकारी ने आदेश दिया उसको जरा भी इस बात का डर नहीं था कि कोई उनका वीडियो उतार रहा है, और वो सीधा डायरेक्ट पुलिस के कांस्टेबल से लेकर ऊपरी अधिकारी तक डायरेक्ट आदेश देता है कि यहां से कोई किसान जाएगा तो उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। मतलब उनका आदेश था। ये तो वीडियो आ गया सामने, क्या इसके पहले आगे भी कुछ और प्लानिंग थी? एक सेकंड, ये उनकी संवेदनशीलता है। और आप किसानों ने ऐसा क्या मांग लिया? अगर उस मृत किसान के लिए 25 लाख रुपए मांग लिए तो क्या बहुत बुरा कर दिया? उस किसान के परिवार के किसी एक व्यक्ति को क्या नौकरी मांग ली तो क्या बहुत बुरा कर दिया? ये अभी सिंह साहब कह रहे थे कि सरकार हर मामले में देखती कहां है, सेंटर की तरफ। मैं पहले से कहता आया हूं, कांग्रेस पहले से कहती आई इस बात को कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। अगर भाजपा के बहुमत के साथ फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा में होता तो राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री होते, हमारे जो अनिल विज साहब है वो मुख्यमंत्री होते, चौधरी धर्मवीर सिंह मुख्यमंत्री होते। ऐसे लोग हैं हरियाणा में जो हरियाणा में बैठ के हरियाणा के लिए फैसले होते, हरियाणा के दिए हुए बहुमत का सम्मान करते। लेकिन बिठाया किसको? भारत सरकार ने खट्टर साहब को, जो एक तरह से उनके स्टैंप के मुख्यमंत्री हैं, जो उनके हिसाब से फैसले लेंगे। 25 लाख का मुआवजा देना, एक नौकरी देना, 25 लाख का मुआवजा देना, एक नौकरी देना इतनी बड़ी बात नहीं है खालिद भाई मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन वो नहीं ले पाएंगे फैसला क्योंकि उनको हर चीज के लिए ऊपर देखना पड़ता है, जैसे सिंह साहब। ठीक है ओंकार सिंह जी, सवाल यह है कि जिस तरह से जो किसान हैं वो अपनी मांग लेके बैठे हुए हैं करनाल मिनी जो सचिवालय उसके बाहर, क्या प्रशासन या सरकार को मांगे तो बहुत बड़ी नहीं है, क्या उसको माना नहीं जा सकता था? और ये जो इतने लोग पहुंचे हैं, कम से कम वहां पर जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्या इस मामले को जल्द से जल्द मान के खत्म नहीं करना चाहिए? खालिद जी, बहुत ही अफसोस की बात है कि किसानों की एक जायज मांग है कि जिस भाई की शहादत हुई है उसको 25 लाख का मुआवजा और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी, और तकरीबन 20 लोग घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए, टोटल मिला के 65 लाख रुपए बनता है और एक सरकारी नौकरी बनती है। लाखों नौकरियां देने का वायदा करते हो, अगर एक नौकरी किसानों के कहने पे दे दी तो कौन सी बड़ी बात है? और टोटल 65 लाख रुपए की बात है। आप इंटरनेट बंद करके बैठे हो पिछले 2 दिन से, आप लठ और हट की बात करते हो, इंटरनेट बंद कर देते हो, आंसू गैस और वाटर कैनन की बात करते हो, धारा 144 लगाने की बात करते हो। क्या इन चीजों से किसान समस्या का हल होगा? नहीं होगा। मेरे को तो बहुत सी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि ये सरकार चाहती क्या है। ये लोकतंत्र को चला रही है, राजतंत्र में तब्दील हो चुका है हमारा हरियाणा। भारत तानाशाही की सरकार बन चुकी है। कोई नाजायज मांग किसानों की नहीं है जिसके लिए लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं। मैं अपने भाई भारत भूषण से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या करनाल में भी जो किसान हैं वो किसान हरियाणा के नहीं है? ये हर बार कहते हैं हरियाणा का किसान साथ नहीं है। क्या करनाल के किसान भी पंजाब के हैं? क्या करनाल के किसान आतंकवादी है, उग्रवादी है? क्या नाम दोगे उनको? लाखों किसान सड़कों पे बैठे हैं और मैं गया वहां पे, बहुत दयनीय स्थिति है। रात के समय सड़कों के ऊपर किसान सो रहे हैं। इतनी स्थिति मैंने अपने आजाद भारत में, जो भारत दुनिया में सबसे अच्छे दया दिल वाला समझा जाता है, आजाद भारत में मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। सड़कों पर किसान सो रहे हैं और इनके मंत्री संतरी राजतंत्र और तानाशाही के रूप में लेकर ऐसी कमरों में सो रहे हैं। इनको एक दिन 1 घंटे के लिए धूप में खड़ा कर दो पूरे मंत्रालय को, ठीक है, इनको नानी याद आ जाएगी, इनको पता लग जाएगा वहां पे किसान बैठे हैं, कौन बैठा है। ठीक है सर, हट तंत्र की महेंद्र जी। खालिद साहब, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत अच्छा सवाल निकल के आया है। देखो, केंद्र और हरियाणा सरकार जो किसान धरना दे रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तो किसान ही नहीं मान रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर कल को केंद्र अगर दबाव में आ गया, इस आंदोलन के दबाव में आ गया और किसानों की ये 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को संवैधानिक दर्जा देने की
मांग है उसको अगर केंद्र ने मान लिया तो फिर ये किन की बात मानी जाएगी? भारत जी, देखिए अभी 2-3 प्रश्न बड़े मुखर होकर के निकले। एक तो ये कि वहां पे बीएसएफ क्यों, दूसरा ये कि मुआवजा क्यों नहीं, तीसरा ये कि क्या करनाल में हरियाणा का किसान नहीं। सुन लीजिए भारत जी, सुन लीजिए, एक ही बार जवाब दीजिए। आप ये बात कह चुके हैं, ये बात होली है। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी भारतीय जनता, ये भाजपा के प्रवक्ता है ना? जी जी। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आपकी हरियाणा में गठबंधन की सरकार जेजेपी से, और केंद्र में भाजपा की नहीं मोदी की सरकार, क्योंकि आपने 2019 के चुनाव में अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया और देश ने मोदी को चुना है, भाजपा को नहीं। चीजों को समझ लीजिए पहले। अब केंद्र ये कहता है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, किसान तो खेतों में काम कर रहा है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर, क्षेत्रीय चैनलों पर कहते हैं कि किसान तो खेतों में काम कर रहा है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है। पहली बात ये है कि जो आंदोलन कर रहे हैं फिर ये कौन है? चलिए मैं बोलिए जी जी बोलिए। और फिर मैं अगर कल को अगर केंद्र ने, अब सुनिए, अब आप ही बोलते रहेंगे क्या? ठीक है सर, संयम रखिए जरा। हाँ बोलिए। अगर एक चर्चा हो रही है तो प्रदेश सुन रहा है, सुनने दीजिए। हाँ बोलिए, मेरे वक्तव्य सुनने दीजिए। आपने कहा बीएसएफ क्यों, बीएसएफ क्यों, तो इसका उत्तर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इस आंदोलन में अगर ये किसान आंदोलन है तो अल्लाह अकबर क्यों, अलगाववादी नारे क्यों, बलात्कार की घटनाएं क्यों? ट्रैक से आप हट रहे हैं, ट्रैक से हट रहे हैं भारत जी, ट्रैक से हट रहे हैं। सही बात कर रहा हूँ। किसान आंदोलन के नाम पर सुनिए, आप सुनने की शक्ति नहीं है आप लोगों को, सुनने की शक्ति नहीं है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। खालिद भाई अगर बोलने का अवसर नहीं देना है तो डिबेट संस्था दीजिए, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। ये नहीं हो सकता कि वोट इन माई माउथ, ऐसा नहीं है। मुझे बोलने का अधिकार है, मेरी बात को सुनिए। भारत जी, अगर आपको अल्लाहू अकबर पर ऐतराज है तो क्या अल्लाहू अकबर वाले किसान नहीं है क्या? हर हर महादेव वाले किसान नहीं है क्या? धार्मिक नारे वहाँ हर हर महादेव भी लगा। किसान के नारे आंदोलन के नाम पर जो ये खुद जो निशान में, और वो कोई पहली बार नहीं लगा। आपको तो इतिहास पश्चिमी यूपी का पता होगा भारत जी, वो बाबा टिकैत के जमाने से लगता आ रहा है। सुनिए, मेरी बात तो सुनना पड़ेगा आपको, चाहे ना आपको अच्छा लगे ना लगे, मेरी बात सुनने दीजिए। आप अकेले सुनने वाले नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता आपके चैनल से सुन रही है। अगर वहां पर बलात्कार हो रहे हैं, वहां पर तेल डाल करके कौन करेगा? ये नेता है, जिम्मेवारी मैंने, हमने कत्ल करवाया, हमने बलात्कार करवाया। तो आप पकड़िए ना, प्रशासन में तो आप हैं, आपने पकड़ कर उसको सजा क्यों नहीं दिलवाई, फास्ट ट्रैक क्यों नहीं गठित किया? आंदोलन हम कर रहे हैं, अगर ये कहते हैं आंदोलन हम कर रहे हैं तो आंदोलन में होने वाली हर घटना। सर बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि एसडीएम पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। सुनिए, बात यहाँ है, आपने जिस एसडीएम को पावर दिया है, 3 कृषि कानून में एसडीएम को पावर दिया है भारत जी, उसका उत्तर भी मिलेगा। भारत जी, आपने 3 कृषि कानून में पावर दिया है एसडीएम को कि नहीं, ये बताइए। एक एससीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर अपने ड्यूटी रूल्स में, सर्विस रूल्स में बंधा है। उन्होंने जहां पर भी अपने सर्विस रूल्स की अवमानना की है, अवमानना की है, उल्लंघना की है, किसानों का यही डर है। उनके ऊपर भारत जी मेरी भी बात सुनिए, सर्विस रूल में कहाँ लिखा है? किसानों का यही डर है, ओंकार सिंह जी, किसानों का यही डर है। आपने 3 कृषि कानून में एसडीएम को पावर दे रखा है, आपने एसडीएम को जज बना दिया है, जज का बराबर दर्जा दे रखा है। वो एसडीएम जो वहां करनाल में किसानों को सर फोड़ने की बात कर रहा है, कैसे विश्वास करेगा उस पर किसान? भारत जी, किसान कैसे उस एसडीएम पर विश्वास करेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था तो मांगे 3 थी, वो तीनों मांगे टिकैत और चढ़ूरी सर्विस रूल की बात आज के बाद कहने के बाद सर्विस रूल में कहाँ लिखा है कि एसडीएम सर फुड़वाएगा? तो वो मांगे समाप्त कैसे हो गई? हम इन मांगों पर चर्चा करने को तैयार, हमने ये तो सही। भारत भूषण जी रुकिए, भारत भूषण जी रुकिए, भारत भूषण जी, बात हो रही है करनाल, बात हो रही है करनाल के किसान की आपकी सरकार द्वारा हत्या पर, बात हो रही है करनाल के किसान की हत्या के मुआवजे के लिए। आप कहां पहुंच गए? अल्लाह अकबर पर मैं कहता हूं, देखिए हमारा ये अल्लाह अकबर हमारा कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। हम जिस मुद्दे पे करनाल किसानों के मुद्दे पे वही रहे। नहीं है। आपने किया क्या इस देश के अंदर?
हर हर महादेव को और अल्लाह अकबर को लड़वा दिया। जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान के देश में किसान और जवान को लड़वा दिया। वाह, क्या सत्ता चला रहे आप लोग। सर एक एक भाषण नहीं सुन रहे आप लोग, प्लीज उत्तर प्रदेश आपके भाषण नहीं सुन रहे जी, एक एक करके। खालिद जी जल्दी से आप अपनी बात रखें, उसके बाद महेंद्र जी। आप रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। किसान नेता भी इंतजार कर रहे हैं, आप लोग एक एक की बात करें। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सही। अरे भाई भूषण जी रुकिए तो सही। शोर में ठीक है, आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहिए। प्रदेश की जनता के पास आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का क्या मत है, कांग्रेस का क्या मत है? इस शोर में आप किसान की हत्या का सजा को नहीं दबा सकते, किसी अधिकारी को नहीं बचा सकते। ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। अशोक मलिक प्रवक्ता भाकियू के भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक मलिक जी, आज कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और एमएसपी के दामों में बढ़ोतरी करी है, जिसमें गेहूं भी है जिस पे 40 रुपए बढ़ाया गया और सरसों पर 400 रुपया बढ़ाया गया है। क्या इस किसान आंदोलन के बीच इस एमएसपी की बढ़ोतरी का कोई फायदा होगा? क्या किसानों को कुछ इससे फायदा मिलेगा या क्या किसान नरम पड़ेंगे? 40 पैसे देखिए, ये 40 रुपए बढ़ोतरी प्रति किलो बढ़ोतरी की है, चाहे 40 पैसे 40 रुपए 400 रुपए जो भी की है सरकार ने, हर साल ये होती रहती है, पीछे भी होती रहती है, आगे भी होती रहती है थोड़ा। लेकिन एमएसपी की जो बढ़ोतरी तो की है, लेकिन एमएसपी का जो कानून मांग रहे हैं वे बढ़ोतरी कितने की, जब हमारा एमएसपी बिकेगा ही नहीं तो एमएसपी का फायदा क्या, पहली बात। और दूसरी बात जो हमारे भाई प्रवक्ता कह रहे हैं, भाई हमारा मुद्दा मैं न करनाल का, ये सेंटर का जो मामला है, कानूनों का मामला सेंटर का, लेकिन सरकार जो हरियाणा के अंदर एक अधिकारी ने और ये पुलिस प्रशासन एक निर्दोष किसान की हत्या की है, मामला यहाँ और ये हल करना है कि प्रदेश के सीएम ने। अगर प्रदेश के सीएम में ये ताकत नहीं है, अगर वो अपनी इतने अक्षमता नहीं रखते हैं तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। दूसरी बात, जिसके सहारे ये सरकार चली हुई है, दुष्यंत चौटाला जी जो जेजेपी के प्रमुख है और उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनका भी दायित्व तो बनता है। वो भी एक किसान परिवार के ताऊ देवीलाल जी, जिनके एक इशारे में पूरे प्रदेश का किसान उनके आह्वान पे उनके साथ हो लेता था, कमेरे और गरीब वर्ग के हितैषी थे। उस परिवार से के अगर ये सच्चे खून हैं तो इन्होंने किसानों के जो आज ये दुर्दशा हो रही है उसमें आगे आना चाहिए। और तीसरे व्यक्ति हरियाणा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, जो छोटू राम के नाते उनके बेटे सांसद, आज तक एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने किसानों के प्रति, और वो अपने आप को किसानों के बहुत बड़े जो नेता थे हमारे दीनबंधु छोटू राम, उनके नाते होने का आज तक फायदा उठाते रहे हैं। तो हमारा प्रदेश सरकार से निवेदन है, ये प्रदेश का मामला है तो इसको सीएम ने हल करना नहीं कि मोदी ने ऊपर अपने अकाउंट से जाके पता करे, जो भी इसने सलाह लेनी वहां सलाह ले। ठीक है, और यहाँ और मेरा इन भाइयों से भी अनुरोध है जो जिन पार्टियों के प्रवक्ता हैं, ठीक है किसान मलिक जी, ठीक है, एक मिनट जी, किसान पे आप बताए तो किसान की बात करें, अपनी राजनीतिक बातें तो बाद में आप करते रहते हैं पूरे साल। ठीक है, ठीक है। आज किसान और प्रशासन के बीच करनाल में बातचीत भी हुई, मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग के बाद से जब किसान बाहर आए तो क्या उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो आपको सुनाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं, तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे। आज की जो बातचीत थी वो विफल रही है। जो हमारी सबसे पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और जो एसडीएम है उसको सस्पेंड किया जाए, पहली मांग पे ही जो है वो उन्होंने नहीं मानी और अगली बातों पे कोई चर्चा का फिर सवाल ही नहीं बना। इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था,
उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पे करने को तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन भारत भूषण जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने 3 किसान नेताओं की बाइट सुनाई, किसानों ने साफ कहा कि प्रशासन उनकी बात मानने को तैयार नहीं है और उनका एक पक्का धरना यहां पर भी लग गया है। कैसे निपटेंगे अब आप? देखिए खालिद भाई, मेरी बात को थोड़ा सा समझ के सुनो जी, जल्दी से। मैं अशोक मलिक जी ने खुद कहा कि भाई जो 3 कानून है उन पे तो केंद्र लेगा निर्णय, हमें पता है हरियाणा सरकार में। तो हरियाणा के विधायकों को, हरियाणा के मंत्रियों को, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर पे पथराव करने का, रोकने का, प्रस्ताव करने का क्या? एक प्रश्न तो ये खड़ा है। दूसरा भी टिकैत साहब कह रहे थे कि यहाँ आंदोलन मतलब ज्यादती किसान के साथ हो गई, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये महापंचायत में मैं ये पूछना चाहता हूँ टिकैत साहब, के ऊपर नाराज हुआ, आपने वहां पे धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए गुरनाम चंद्र जी, टिकैत साहब वहां नहीं जाते धरना प्रदर्शन करने, वहां नहीं जाते सड़क को जाम करने के लिए, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। आपको हरियाणा में उपद्रव मचाना है, हरियाणा की भाजपा सरकार के नातों में आप ये सोचते हैं कि हम ऐसे करके उपद्रव करके नकेल कस लेंगे, यही राजनीति है। यही बात मैं पहले ब्रेक से जाने से पहले कहना चाह रहा था कि इनकी मंशा ये है कि भाजपा की सरकार है इसलिए, अरे कांग्रेस की सरकार ने लाठीचार्ज किया वहां, यानी फिर इसमें सियासत इसमें सियासत है, हरियाणा इसमें सियासत हो रही है महेंद्र जी। ठीक है सर, महेंद्र जी, इसमें सियासत हो रही है क्या? वो लोग क्या कर रहे हैं? उनको ठीक है सर, ठीक है, महेंद्र जी से भी जवाब देते हैं ना, जरा इनका देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। 9,000 फैक्ट्रियां बॉर्डर पे बंद पड़ी है, 9,000 फैक्ट्रियां बॉर्डर पे बंद पड़ी है, 20 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया बॉर्डर के आसपास। उनका मुआवजा कौन देगा? उनका चूल्हा घुस चुका है। ठीक है, किसान लोग देंगे 1200 से 1500 करोड़ चंदा उन्होंने इकट्ठा किया, पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता, हरियाणा। ठीक है सर, आपने बात रख ली, अब जरा किसान नेता आपका जवाब दे देते हैं, फिर महेंद्र जी के पास जाते हैं। ठीक है भारत भूषण जी, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी टिकरी बॉर्डर पे आइए, जितना भी फैक्ट्री एरिया है, कोई बंद, सारी फैक्ट्रियां चालू हैं, हर फैक्ट्री में मजदूर अपना जो भी काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल सर्वे कीजिए, कोई भी फैक्ट्री आपको बंद, कोई रास्ता बंद नहीं मिलेगा, सब खुले हैं। मित्रवर, उनके लोगों की एसोसिएशन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पे याचिका लगाई है और वो याचिका स्वीकार की हुई है। उन्होंने बताया कि 20,000 करोड़ रुपया उन लोगों का नुकसान हो गया, 20 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। ठीक है, खालिद जी आपके पास आते हैं, जरा महेंद्र जी उनका भी अधिकार है जीने का। ठीक है सर, ठीक है भारत जी, ठीक है, बोलिए आप लड़िए सरकार के साथ। ठीक है सर, बाकी गरीब का चूल्हा को बुझा दिया, बाकियों को भी मौका दीजिए। खालिद साहब, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब ऐसा लगता है कि देश की राजनीति का जो ठेका है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है कि भैया राजनीति तो अब हम ही करेंगे, है ना, मतलब हम राजनीति करें, और दूसरा अगर जरा सा भी कुछ करे तो इसने राजनीति कैसे कर दी। और दूसरी बात, इन्होंने अल्लाहू अकबर को लेकर जो बात कही कि धार्मिक नारा कैसे लग गया, भाई ये जय श्री राम का नारा आप रैलियों में बोलते हो, ये कौन सा नारा है? सर हम नहीं जाते ना नारे, नहीं बता रहा हूँ जो इन्होंने कही है। एक दूसरी बात पर डिबेट करेंगे, दूसरी बात नहीं है, किसान आंदोलन के नाम पे नहीं कर रहे। अरे पता है भारत भूषण जी आपको, हाँ, चिंता मत करो, आंदोलन को एक नया रंग देना चाहते हैं। चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी को देश देख रहा है, चिंता मत करो, दिन आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं। ठीक है खालिद जी, एक मिनट, एक सेकंड खालिद, एक मिनट, ठीक है, हाँ, पता है, आपकी उत्तेजना समझ में आ रही है, आपकी उत्तेजना समझ में आ रही है। अरे सांस ले लो, उत्तेजना समझ में आ रही है, सांस ले लो जरा आराम से। जवाब दीजिए ना। हाँ दे रहे हैं, जवाब दीजिए ना। खालिद साहब, एक बात समझ लीजिए, या तो केंद्र किसानों की मांगों को मान ले, नहीं तो इस पूरे आंदोलन में से एक नारा निकला है बहुत शानदार। 2014 में एक नारा आया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आप चले या ना चले, देश चल पड़ा है।
2014 का ये नारा था और आज 2021 का यही नारा ऐसे बदल गया है कि आप चले या ना चले, किसान चल पड़ा है। किसान चल पड़ा है भारत जी, अब रुकेगा नहीं। बहुत अच्छी बात है। और समय से पहले अगर इसकी समस्या का समाधान कर दे तो बेहतर होगा। देखिए, समस्या का समाधान भाई आज भी दरवाजे खुले हैं। देखिए, आप विषय दूसरी तरफ हो रहा है तंत्र। आज भी केंद्र सरकार कह रही है ना कि आइए बैठिए बात करिए। मैंने शुरू में एक प्रश्न किया था, बात कहाँ शुरू में बात करें, किससे बात करें? सुनिए ना 3 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। खुद चौधरी साहब के खुद टिकट का आपने 3 मांगे 270-75 दिन कम नहीं होता। 3 मांगे रखी थी। एक तो ये कि जो किसान और जो कॉर्पोरेट होगा या जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके बीच कोई विवाद होगा तो न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। दूसरी मांग ये थी कि जो है मंडियां बंद नहीं होंगी। ये 3 मुद्दे लेकर के चले थे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। खालिद ठीक है सर, खालिद जी बोल लेते हैं, फिर ओंकार जी के पास आते हैं। खालिद जी जल्दी से बात रखिए। खालिद जी एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। खालिद चहल का सर बोलने दीजिए। भारत जी बोलने दीजिए। भारत जी बात सुन लीजिए। भारत जी रुको, एक एक करके जल्दी से। देखिए, आज की मैं समझता हूं पूरी डिबेट का मसला यह था कि जो करनाल में हुआ एक किसान के बेटे के साथ जिसकी हत्या की गई हरियाणा सरकार के प्रशासन द्वारा, उसके लिए सरकार कितना झुकती है, सरकार उससे कितना प्यार करती है। किसानों के नाम पे आई हुई पार्टी भी जो 10 सीट लेके आई वो भी आज सरकार के साथ बैठी है। और कुछ दिन पहले जब ये लाठीचार्ज हुआ करनाल में तो डिप्टी सीएम का बयान आया था कि हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या की गई उसको पूरा हरियाणा, पूरा देश को जानना चाहिए कि उसको प्रमोशन तबादला दिया गया है। प्रमोशन तबादला होना क्या चाहिए था, या तो उसको छुट्टी, लंबी छुट्टी, सस्पेंड। किसान क्या मांग रहा है? आपको एक 25 लाख रुपए आप सरकार में नहीं दे सकते। एक किसान की हत्या कर देता आपका प्रशासन, वो आप कुछ उसको दे नहीं सकते। ऊपर से आपने कर क्या दिया, ऊपर से आप करना क्या चाहते हैं? बात हो रही है करनाल में किसान की हत्या की, और भारत भूषण जी क्या कह रहे हैं कि वहां पे अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये आज का मुद्दा नहीं था डिबेट का, लेकिन आप समझिए। ठीक है, बात पे नहीं, एक मिनट खालिद भाई, आप बीच में नहीं रुको। अरे भारत भूषण जी रुक जाओ ना, आप रुक जाओ ना। आप लोग ट्रैक से, खालिद जी आप भी ट्रैक से हट रहे हैं, रुक जाइए। आप भी ट्रैक से प्लीज, आप लोग मुद्दे पे रहिए। जैसे ही धार्मिक मसाला आता है एकदम से बीजेपी के प्रवक्ता में वो करंट लग जाता है, मतलब उनको एकदम से ऊर्जा जैसी मिल जाती है। ऐसे देश नहीं चलेगा। कब तक इस देश को आप धार्मिक नारों से बहकाओगे? ये देश आपसे जवाब लेगा, ये देश आपसे जवाब लेगा। नारे पे नहीं थे खालिद जी और भारत जी, हम नारे पे नहीं थे। खालिद जी प्लीज इस नारे पे हम नहीं थे। हमारा आपसे जवाब लेगा ये देश। ये अल्लाह अकबर, हर हर महादेव इस देश की ताकत है, इसको लड़ा नहीं सकते आप। इस देश की ताकत है, उसको लड़ाने का प्रयास, उसका लड़ाने का प्रयास आपका सफल नहीं होगा। हरियाणा में कहावत भी है कि काट की हाथ आदवारी चढ़ती है, वो चढ़ ली आपकी भारी भाई। आपका देखा हमने, आपका हमने देखा 2022 तक कहते हैं ना कि किसान क्या दुगनी करेंगे, और आपने बढ़ाया 2%। क्या बढ़िया तरीका अपनाया आपने किसान क्या दुगनी करने। ठीक है भारत जी और खालिद जी, जरा ओंकार सिंह जी को कोई बोलने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ओंकार सिंह जी, खालिद जी किसान परेशान है, पंजाब के किसान पे लाठीचार्ज हुआ। ठीक है भारत जी, आप लोग अपने अपने प्रदेशों का मुद्दा उठाइए, हर तरह किसानों का, बाकी विपक्षी नेताओं की भी बात सुनिए। वहाँ 4 उग्रवादी भेज के 4 किसान मरवा दीजिए आप लोग। आपको तो आदत है इस देश के लोगों की जान लेने की, आपको आदत पड़ गई है। देश के लोगों की आदत पड़ गई है। ठीक है, प्लीज खालिद जी और भारत भूषण जी, खालिद जी और भारत भूषण जी प्लीज। ठीक है, ठीक है, खून पीने की आपको लत लग गई है। हो गया खालिद जी, आपने बात रख ली। और भारत जी, ओंकार सिंह जी को भी बोलने दीजिए। लत लग गई है, उसी की क्या कर सकता है, उसी की क्या कर सकता है। देश के खून पीने से आप देश आपको जवाब मांगेगा, देश को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है सर, हो गई आपकी बात, आप लोगों की बात हो गई। प्लीज बाकी गेस्ट भी हैं, जरा उन्हें भी बोलने दीजिए, उन्हें भी बोलने दीजिए और एक एक करके बात रखिए। भारत जी प्लीज दूसरे गेस्टों को भी मौका दीजिए। ओंकार सिंह जी।
खाली जी, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम 5 गेस्ट हैं, 1 घंटे की डिबेट है, 12-12 मिनट सबके बनते हैं, ताकि जनता को पता लगे किसके विचार क्या हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। करनाल की जो बात चल रही है, करनाल में एक पेज फंसा हुआ कि एसडीएम पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अम्बाला कैंट में, मैं अम्बाला कैंट का रहने वाला हूँ, गृह मंत्री अनिल विज जी के भाई का, जो इनके छोटे भाई हैं, उनका किसी तरीके से बहस बसैया हो गया यहाँ के डीआईजी अशोक कुमार से। इन्होंने अशोक कुमार पर पर्चा दर्ज करा दिया और अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया, एक आईपीएस अफसर को, जो सीनियर आईपीएस अफसर है। और करनाल में अगर एक एसडीएम जो सिविल सर्वेंट है, और मैं मानता हूं जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, क्योंकि आज भी देश में सिविल सर्विस बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा और सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। जो भी सिविल सर्वेंट बनता है बहुत ही सभ्य है, सोचवान और दूरदृष्टि वाला होता है। ये एक सिविल सर्वेंट के ऊपर भी दबा है ये आयुष सिन्हा जी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन्होंने गलत काम किया, किस नियम के तहत इन्होंने बोला कि सिर फोड़ दीजिए? इन्होंने क्लियर कट जनता किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने के लिए उकसाया, पुलिस वालों को उकसाया, और दूसरी तरफ इसका फर्क किसानों के ऊपर भी पड़ा। तो आज अनिल विज जी कहां हैं? जो अनिल विज जी अपने भाई से एक बहस होने पर आईपीएस अफसर अशोक कुमार के ऊपर, जो डीआईजी हैं अम्बाला में, उनके ऊपर पर्चा दर्ज करा सकते हैं, आज अनिल विज जी कहां हैं? वो एसडीएम के ऊपर पर्चा क्यों नहीं दर्ज कर रहे? उन्होंने 302, 307 तो छोड़ो, एक छोटी सी धारा में भी पर्चा दर्ज नहीं किया और एसडीएम को तबादला किया एडिशनल सेक्रेटरी बना के। एडिशनल सेक्रेटरी बनाया मतलब उसकी प्रमोशन कर दी। मैं कहता हूं इस एसडीएम की, इस आयुष सिन्हा की फैमिली बैकग्राउंड देखनी चाहिए, इसको देखना चाहिए कैसे इसने काम किया, पता लगे। जनता के सामने भी कच्चा चिट्ठा आना चाहिए कि एक सिविल सर्वेंट ऐसे आदेश दे सकता है कि सिर फोड़ दिया जाए। और मैं किसान आंदोलन का बहुत धन्यवादी हूं। इस किसान आंदोलन ने पूरे देश को एक कर दिया। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, और गॉड ब्लेस यू। ये चारों इकट्ठे होकर भारत की शान है। ठीक है सर। ये बीजेपी के लोग जो आपस में लड़वाना चाहते हैं, इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। आज देश का किसान, मैं सही मानता हूं अपने भाई की बात, उन्होंने बोला कि किसान जाग चुका है, किसान जाग चुका है, किसान के साथ आम इंसान भी जाग चुका है। जिसकी जमीर या जमीन जिंदा है वो किसान के साथ है। हमारी जमीर जिंदा है। इनालो का एक एक कार्यकर्ता किसान के हर आंदोलन में साथ है और बीजेपी के मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। और मैं बताना चाहता हूं, 1 मिनट का लीजिए, एक बात सिर्फ परसों आप ही की डिबेट पर मैं बैठा था और मेरे भाई अशोक जी बैठे थे, बीजेपी के प्रवक्ता। उन्होंने एक बात बोली थी कि किसान आंदोलन में 40 चोर, अली बाबा और 40 चोर हैं। उन्होंने किसान नेताओं को 40 चोर की संज्ञा दी थी और मैंने जवाब दिया था, आपके 40 एमएलए हैं और यहाँ पे आपके पास एक अली बाबा भी बैठा हुआ जो इनालो से जिला है। एक अली बाबा और 40 चोर आपके पास है। जनता आपसे बात हो गई। अब जरा महेंद्र जी को बोलने दीजिए। बोलिए महेंद्र जी। खाली साहब, 2 बातें चैनल के माध्यम से भारत भूषण जी को बता रहा हूं कि जब यूपीए सरकार थी देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर ये आंदोलन कर रही थी 2012-13 के अंदर कि 13 में कि हम किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे हूबहू। सरकार, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही कहा कि पहले इसकी समीक्षा करेंगे। सुन लीजिए बहुत ध्यान से। फिर यह कहा कि ठीक है, एक एक बिंदु करके हम इसको देखेंगे। अब वो रिपोर्ट कैसे हो रही है, क्या हो रही है, भगवान जाने। दूसरी बात, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे राजनाथ सिंह जी, जो देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने नवभारत टाइम्स में एक आलेख लिखा था कि देश के किसानों की कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए देश में कृषि बजट का आना जरूरी है। वो आलेख आज भी मेरे पास, अगर कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा। नवभारत टाइम्स के अंदर वो छपा है। अब आप स्थिति देखिए कि माननीय राजनाथ सिंह जी आज तक उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। अरे आप तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हो, आप पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेता हो। ठीक है। जब ये एक मिनट, जब ये सरकार ये कानूनों को लेकर आ रही थी तो राजनाथ जी कम से कम अपनी बात तो रखते हैं, मानी जाती है नहीं बात कि भाई मैं तो कृषि बजट लाने की बात कर रहा हूं, आपने तो देश का रेलवे बजट ही हटा दिया। अब हमें लास्ट कमेंट लेना होगा। अशोक जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बोलिए। देखिए, जो ये हमारे प्रवक्ता ओंकार जी ने कहा है, भाई जब अम्बाड़ा में एक आईएएस पे एक भाई के साथ थोड़ी तू में होने पर केस दर्ज हो सकता है, तो सिन्हा पर क्यों नहीं? तो हमारी ये मांग है कि
सीएम के गृह क्षेत्र में, जहां से सीएम खुद एमएलए विधायक हैं और उसी के क्षेत्र में इस तरह का कांड हुआ है, तो उसने आगे आने बड़ा दिल करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और जो क्या मांग रहा है किसान, एक 25 लाख मुआवजा, एक उसकी नौकरी 2 लाख, और एक किसान की एक आंख भी जा चुकी, उसकी इतनी पिटाई हो, आपने देखा हुआ एक सरदार जी उनकी आंख भी गई है। तो सीएम साहब से तो हमारा ये प्रार्थना है कि अपने क्षेत्र में तो कम से कम इस मामले को हल करें। ठीक है, किसान मांग ही क्या रहा है। ठीक है, ओंकार सिंह जी लास्ट कमेंट। खालिद जी, मेरी तो सरकार से ही मांग है कि ज्यों ज्यों आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जनता को भी परेशानी हो रही है, किसानों को भी परेशानी हो रही है और खुद सरकार भी परेशान है। तो क्यों ना इसका समाधान कर लिया जाए। आज बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, डेडलॉक हो चुका है। किसान अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार को बड़े दिल दिखाना चाहिए, सरकार को किसान को आमंत्रित करना चाहिए, तीनों बिलों की खामियां ढूंढनी चाहिए। अगर इसमें कुछ समाधान हो सकता है ठीक है, नहीं तो इसको रद्द कर देना चाहिए। अभी भी तो आपने 1.5 साल के लिए रद्द कर रखा है। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि किसान ये तो नहीं कह रहा कि मेरे को न्यूनतम समर्थन मूल्य दो, वो कह रहा है कि इस पे कानून बना दो ताकि कोई भी व्यक्ति इससे कम ना खरीदे। तीसरा मैं कहता हूं, अगर एसडीएम के ऊपर पेंच फंसा हुआ है तो एसडीएम से सरकार का ऐसा कौन सा लगा हुआ है, कौन सा अधिकारी एसडीएम से जुड़ा हुआ है, किसके आदेश पर एसडीएम ने बोला सिर फोड़ दो। एसडीएम के ऊपर पर्चा दर्ज होना बहुत जरूरी है ताकि आगे जितने भी आईएएस और आईपीएस या ऐसी ही लॉबी है वो जनता के साथ अन्याय ना कर सके। वैसे तो ये लॉबी बहुत समझदार है, मैं इनको बहुत सल्यूट करता हूं क्योंकि आईएएस और आईपीएस बहुत समझदार और सूझवान होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति आईएएस जो लठ फोड़ दे से सिर फोड़ने की बात करता है, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना बहुत जरूरी। ठीक है सर। महेंद्र जी लास्ट कमेंट, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? और जिस तरह से बात आ रही है निकल के कि कृषि कानून केंद्र के हाथ में, लेकिन जो मांगे किसानों की है वो तो हरियाणा सरकार के हाथ में है। यहाँ की तो समस्या निपटाई जा सकती है। यहाँ की ये जो जिस समस्या को लेकर करनाल में आंदोलन कर रहे हैं किसान, जो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चाहिए, ये सभी कह चुके हैं कि अधिकारी को सस्पेंड कर दे, इसमें कहाँ दिक्कत है, और जांच कर ले। हाँ, जांच कर ले, इसमें क्या दिक्कत है। देखो एक बात है, क्या इस आंदोलन से लोग परेशान नहीं है, जनता परेशान नहीं है? बिल्कुल। कितना कामकाज प्रभावित हो रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है इस सब के पीछे। आप क्या सोचो, एक एक चीज प्रभावित हो रही है। तो सरकार को अपनी संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर चीजों को सकारात्मक रूप से हैंडल करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, मैं 100 बातों एक बात कहता हूं, भाई आप हमारे वोटों से ही तो बने हो ना, तो यार हमारी बात को सुन लो, इसमें कहाँ दिक्कत है। ठीक है खालिद जी। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा हसन साहब कि ये जो करनाल में जो कुछ हो रहा है, अब 7 साल हो गए हमारे माननीय खट्टर साहब को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन अभी तक वो मुख्यमंत्री जैसा उनका कोई व्यवहार एक्टिविटी रही नहीं। तो मैं कहता हूं उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अपने क्षेत्र के किसानों को एक छोटी छोटी सी मांगे हैं वो पूरी करके और किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। उस किसान जो है उसको शहादत को, उसकी यही उनकी शहादत को सम्मान होगा। और दूसरा जो कृषि कानून है, इनकी सिफारिश मुख्यमंत्री को, भारत सरकार को भेजनी चाहिए कि एक कानून किसी भी तरह से किसान के हित में नहीं है और उनको मुख्यमंत्री बनके दिखाना चाहिए। ठीक है भारत भूषण जी, क्या सरकार को या प्रशासन को ये कदम नहीं उठाना चाहिए कि ये जो आंदोलन है करनाल में नासूर ना बने, उससे पहले इसे खत्म किया जाए? देखिए खालिद भाई, अंतिम आप चर्चा कर रहे हैं आज की जी, अगर ये सारा केंद्र करनाल में बना है तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बनाया गया है। ये बात मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता राजनीति से तो अगर आप बीच में मेरे में राजनीति और चश्मे से हर चीज को देखेंगे भारत जी राजनीति के चश्मे से हर चीज को देखेंगे तो हल कैसे होगा? भारत भूषण जी, राजनीति के चश्मे से कब तक इस आंदोलन को देखते रहेंगे? ठीक है, एक एक करके ठीक है भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, भाजपा के प्रवक्ता है भट्टे के मुंशी की तरह है, जो उनको लिख के दे दिया जाता है वो इस आंदोलन को कब तक राजनीति के चश्मे से देखेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, कभी से बात करिए सर, प्लीज मर्यादा में रहें आप लोग। सवाल यही है, व्यक्तिगत कटाक्ष करेंगे तो ठीक नहीं है। कोई व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करेगा, किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई व्यक्तिगत यहाँ पर हर आदमी से यही अपील की जाती है कि भाषा की मर्यादा रखें। हर आदमी से हम अपने डिबेट में यही बात कहते हैं।
हसन साहब पूछिए इनसे क्या होता है इसके भत्ते का मुंशी। मैं ये तो यही अपील करता हूँ, मैंने बताया कि किसान नेता ने कहा था कि कम से कम नहीं, प्लीज आप भी खालिद जी या कोई भी हो, इस डिबेट में भाषा की मर्यादा जरूर रखें। हमारा मकसद है कि बात लोगों तक पहुंचे। क्या कहना चाहते हैं, नजरिया आपका क्या है, बीजेपी का क्या है, कांग्रेस का क्या है, राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचते हैं? ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आज वही है कि करनाल में किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। किसान चाहते हैं कि एसडीएम पर कार्रवाई हो, किसान चाहते हैं कि जो मृतक किसान है उसके परिजनों को नौकरी मिले, 25 लाख रुपए मिले, और जो किसान घायल हुए उनके लिए भी सरकार मुआवजे का ऐलान करे। अगर सरकार ये बात नहीं मान रही है, किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि वो पक्का मोर्चा लगाकर वहीं बैठेंगे। अब करनाल में एक तरह से किसान डट गए हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।